दोस्तों, आज समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों की जबरदस्त भिड़ंत का केंद्र बन चुका है। हर पल तनाव नई ऊंचाई छू रहा है और दुनिया की निगाहें इसी संवेदनशील इलाके पर जम चुकी हैं। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच ईरान की ओर से भारत को एक ऐसा चौंकाने वाला संदेश मिला है जो सबको हैरान कर गया। ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि भारत उनके लिए कोई साधारण साझेदार नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भरोसे का पहाड़ है। एक ऐसा मुल्क जहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। अब सवाल वही पुराना, जब पूरा इलाका युद्ध की कगार पर टिका है तो ईरान भारत पर इतना यकीन क्यों जता रहा? क्या ये सिर्फ आज के हालात का कमाल है या दशकों का गहरा भरोसा, आर्थिक बंधन और स्ट्रेटेजिक साझेदारी का नतीजा? इतिहास तो चीख चीख कर बताता है कि भारत ईरान रिश्ते पुराने हैं। ऊर्जा हो, कनेक्टिविटी हो या रीजनल बैलेंस, दोनों ने बार बार एक दूसरे का हाथ थामा है। तो इस जटिल पहेली में भारत की सच्ची भूमिका क्या है और संघर्ष के बीच वो क्यों अचानक मुख्य किरदार बनकर उभर रहा? चलिए इस ड्रामे की हर परत को खोलते हैं। पर पहले, अगर वीडियो चल रही है तो 2 सेकंड निकालो, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब हो जाओ। ये छोटा सा स्टेप हमारी मेहनत को रॉकेट देगा। भाइयों, हाल के दिनों में एक ऐसी घटना घटी जो शायद ज्यादातर की नजरों से चूक गई, लेकिन यही तो पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। भारत और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक हॉटलाइन फुल स्पीड पर दौड़ पड़ी है। हालात इतने गंभीर कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी काउंटर पार्ट से महज कुछ घंटों में कई राउंड बातें की और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से डायरेक्ट लाइन पर हालात का जायजा लिया। सोचो जरा, ये इतनी जल्दी संवाद क्यों? तभी आया वो धमाका बयान जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया हिला गया। ईरान के राजदूत ने खुलासा किया, भारत कोई रेगुलर पार्टनर नहीं, बल्कि वो देश जिस पर संकट में आंख बंद करके भरोसा हो। यहाँ तक बोले कि भारत की चुप्पी हमारी ताकत है। ये कोई रूटीन डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि गहरे विश्वास का पावरफुल सिग्नल। असली ट्विस्ट तब आया जब डायरेक्ट क्वेश्चन दागा गया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो भारत के शिप्स का क्या? जवाब सुनकर रोंगटे खड़े। राजदूत ने कहा कि हमारे रिश्ते कागजों या मीटिंग्स तक नहीं सीमित, ये तो खून के रिश्ते जैसे गहरे हैं। ये रिश्ते गहरे विश्वास और पारस्परिक सम्मान की नींव पर खड़े हैं। अगर भारत इस कठिन दौर में किनारे न खड़ा होकर साथ देता रहेगा तो ईरान भी भारत के सामरिक हितों को प्राथमिकता देगा। सरल शब्दों में, टेंशन के बीच भारतीय जहाजों के लिए ग्रीन चैनल खुला रहेगा और ये वादा अब रियलिटी बन चुका। ताज़ा अपडेट्स बताते हैं कि एक विशाल एलपीजी टैंकर सहजता से हुर्मुज़ पार कर गया। उसके पीछे एक और वेसल भी बिना झंझट निकल आया। ऊपर से इंडियन नेवी अब इनका एस्कॉर्ट कर रही, पूर्ण सिक्योरिटी मोड ऑन। क्लियर मैसेज, दुनिया जहां इस रूट पर घुटने टेक रही, भारत अपनी डिप्लोमेसी और स्मार्ट मूव से हित सुरक्षित रखे हुए। बड़ा क्वेश्चन यही, क्या ये शुरुआती जीत है या भारत आगे मास्टर प्लेयर बनेगा? भाइयों, इसी आग उगलते संकट में एक ऐसा अपडेट आया जिसने बोर्ड पलट दिया। ईरान ने सिग्नल भेजा कि इंडियन फ्लैग वेसल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी होर्मुज के इस हॉट जोन से भारतीय जहाज़ों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नंबर्स चेक करो, 20 से ज़्यादा इंडियन शिप्स को ग्रीन सिग्नल, जिसमें एलपीजी कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स, कंटेनर और कमर्शियल फ्लीट सब शामिल। ये सब बिना सिंगल हिच के डेस्टिनेशन हिट कर रहे। अब दूसरा साइड देखो, अमेरिका, इजराइल, यूरोप के शिप्स के लिए ये एरिया रेड अलर्ट जोन, लेकिन हमारे तिरंगे वाले लगातार क्रूज कर रहे। ये महज लक नहीं, भारत की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट। ईरान भारत को वो देश मान रहा जो डायलॉग से फायर कूल कर सकता, मतलब बैकग्राउंड टॉक से मीडिएटर रोल की ओर धकेल। प्लस एक हुक, डॉलर अवॉइड कर दूसरे करेंसी यूज करने वालों को भी राहत मिल सकती। लेकिन ट्विस्ट यहीं थमता कहां? अचानक अमेरिका ने ईरान के क्रूशियल ऑयल हब खर्ग द्वीप पर तगड़ा स्ट्राइक ठोका। दोस्तों, ये वही स्ट्रैटेजिक स्पॉट है जहां से ईरान का अधिकांश क्रूड ग्लोबल मार्केट्स में लोड होता है। ये अटैक कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं, ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन को टारगेट कर कमजोर करने का मास्टर प्लान। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई की साइट्स को भारी डैमेज, जो प्लानिंग का क्लियर सबूत। अब मेन क्वेश्चन, क्या ये स्पॉन्टेनियस? लोग सोचते हैं मिलिट्री मूव्स इंस्टेंट, लेकिन रियलिटी उल्टी। ग्लोबल पावर हाउस जैसे यूएस सालों की रेकी स्ट्रैटेजी पर चलते। ये कोई सिंगल इवेंट नहीं, लॉन्ग गेम का चैप्टर। नींव तो सालों पहले पड़ चुकी। भारत अब क्या प्ले करेगा और ये क्लैश बड़ा मॉन्स्टर बनेगा? भाइयों, इस चेन के सबसे धमाकेदार चैप्टर पर फोकस। एनालिस्ट्स को यकीन था ट्रंप खर्ग पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तेल मार्केट्स को झटका लगेगा, लेकिन रियलिटी ने सबके कैलकुलेशन उड़ा दिए। ट्रंप ने खुद स्टेज ले ली और बोला, मेरे ऑर्डर पर यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का सबसे भयानक एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। टारगेट ईरान का कोर ऑयल हब। क्लियर वार्निंग, अभी सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हिट, लेकिन हॉर्मुज ब्लॉक करने की कोशिश की तो नेक्स्ट ऑयल इंफ्रा। मैसेज शार्प, पाथ क्लियर रखो वरना इकोनॉमी क्रैश। अब डीप डाइव, खर्ग क्यों गेम चेंजर? मैप खोलो, ये छोटा सा कोरल आइलैंड ईरान एनर्जी सिस्टम का हार्ट। 90% क्रूड एक्सपोर्ट्स यहीं से, रोज 1.5 मिलियन बैरल्स। डीप वाटर से सुपर टैंकर डॉक,